हरियाली और सादगी से भरा एक छोटा सा गांव था कमलपुर। चारों तरफ हरे भरे खेत, चहकते पक्षी और नदी का साफ पानी इस गांव को और खूबसूरत बनाता था। यहाँ रहता था श्याम, एक मेहनती और ईमानदार किसान। उसकी छोटी सी जमीन थी जिसमें वो दिन रात मेहनत करता। धन दौलत ज्यादा नहीं थी, पर उसका परिवार, पत्नी सरिता और बेटा छोटू उसके लिए अनमोल थे। अजी, जल्दी खाना खा लो। आज आप इतनी जल्दबाजी में क्यों हो? सरिता, ठाकुर साहब ने मुझे अपने हवेली बुलाया है। कुछ खास बात होगी। ठाकुर साहब ने बुलाया? भला क्या काम आ गया? और सुनो, जल्दी लौटना, सर्दियां शुरू हो गई हैं, रास्ते ठीक नहीं। अरे चिंता मत करो, मैं समय पर लौट आऊंगा। श्याम अपने खेत में हल चलाता है, पसीना बहता है, लेकिन चेहरे पर संतोष की मुस्कान है। वो अपने बेटे छोटू के भविष्य के सपने देखता है। शहर में अच्छी पढ़ाई, बड़ा आदमी बनने का सपना। सूरज ढलने पर वो ठाकुर साहब की हवेली की ओर चल पड़ता है। श्याम, आओ। सब ठीक है ना? खेतीबाड़ी कैसी चल रही है? सब ठीक है ठाकुर साहब। इस बार ज्यादा मेहनत कर रहा हूं ताकि छोटू को शहर पढ़ने भेज सकूं। शहर में पढ़ाई? इसके लिए तो मोटी रकम चाहिए। तुम्हारा छोटा सा खेत इतना कमा पाएगा? कोशिश तो पूरी कर रहा हूं, बाकी भगवान की मर्जी। श्याम, तुम्हारी मेहनत देखकर एक प्रस्ताव है। मेरी गेहूं की बोरियां शहर पहुंचा दो। बदले में मेरी 5 बीघा जमीन तुम्हें बिना किराए के जोतने को दूंगा। ठाकुर साहब, ये तो मेरे लिए बहुत बड़ा तोहफा है। मैं आपकी बोरियां शहर जरूर पहुंचाऊंगा। आपकी जमीन पर ऐसी फसल उगाऊंगा कि आप देखते रह जाएंगे। बस श्याम, अपनी ईमानदारी और मेहनत ऐसे ही बनाए रखना। श्याम इतनी अच्छी खबर सुनकर खुश होता हुआ घर की ओर निकल पड़ता है। घर आकर अपनी पत्नी को, सरिता, सुनो, ठाकुर साहब ने 5 बीघा जमीन दी है, बिना किराए के। बस उनकी बोरियां शहर पहुंचानी हैं। अरे, ये तो बहुत अच्छी खबर है। अब छोटू को अच्छी पढ़ाई दिला पाएंगे। पिताजी, शहर से समोसे लाना, मुझे बहुत पसंद हैं। ठीक है बेटा, तेरे लिए समोसे और जलेबी लाऊंगा। अगले दिन शाम ठाकुर साहब की बोरियां बैलगाड़ी में लादकर शहर की ओर निकल पड़ता है। रास्ता लंबा है, धूल भरा है, लेकिन शाम के मन में उम्मीद है। शहर में वो हरी के पास पहुंचता है। अरे श्याम, तुम यहाँ? ये बोरियां? हाँ हरी भाई, ठाकुर साहब ने इन्हें यहाँ पहुँचाने को कहा। अच्छा, बोरियां रखवा दो। चल, नाश्ता कर ले। नहीं भाई, रात होने से पहले घर पहुँचना है। ठीक है, पर अगली बार नाश्ता जरूर कर। शाम बहसे निकल जाता है। वापसी में शाम थक जाता है और एक पेड़ के नीचे बैठकर पानी पीता है। तभी एक और किसान मोहन वहां से गुजरता है। श्याम भाई, यहाँ क्या कर रहे हो? ठाकुर साहब का काम कर रहा था, थक गया, सोचा थोड़ा आराम कर लो। चलो, साथ चलते हैं। मोहन और श्याम साथ साथ चलते हैं। तभी रास्ते में एक समोसे की दुकान दिखती है। रुक मोहन, छोटू के लिए समोसे ले लूं। भाई, 5 समोसे और थोड़ी जलेबी दे दो। 1 रुपए का 1 समोसा, ठीक? हाँ साहब, लो गर्मा गर्म समोसे और जलेबी। श्याम वहां से घर की ओर निकलता है। शाम जब घर पहुंचता है तब इतनी देर कैसे लग गई? मैं तो परेशान हो गई थी। बोरियां पहुंचाने में वक्त लग गया। ये लो, छोटू के लिए समोसे और जलेबी। पैसे तंग हैं, फिर भी ये सब लाए। तुम दोनों की खुशी मेरे लिए सबसे बड़ी दौलत है। पूरा परिवार समोसे और जलेबी खाकर हंसते मुस्कुराते सो जाता है।
श्याम ठाकुर साहब की 5 बीघा जमीन पर दिन रात मेहनत करता है। वो नई तकनीकों का इस्तेमाल करता है, बेहतर बीज, जैविक खाद। उसकी फसल लहलहाने लगती है। गांव वाले उसकी तारीफ करते हैं, लेकिन पड़ोसी रमेश को जलन होती है। शाम को ठाकुर साहब ने 5 बीघा जमीन दी। पहले ही अच्छा कमाता था, अब तो और अमीर हो जाएगा। हाँ, हर बार शाम की ही किस्मत क्यों चमकती है। उसकी फसल तैयार होने दो, फिर देखते हैं। सही कह रही हो। हमें कोई ऐसा तरीका निकालना होगा कि शाम को सबक मिले और हमें कोई दोष न लगे। रमेश और उसकी पत्नी योजना बनाते हैं। एक रात रमेश चुपके से शाम के खेत में ढेर सारे जानवर छोड़ देता है। जानवर फसल को रौंद डालते हैं। इसके बाद रमेश फसल पर जहरीली दवा का छिड़काव करता है, जिससे बची खुची फसल भी बर्बाद हो जाती है। वो पेड़ के पीछे छिपकर ये सब देखता है और मन ही मन खुश होता है। अगले दिन श्याम और सरिता अपने खेत में काम पर जाते हैं, पर वहां का नजारा देखकर उसके होश उड़ गए। ये क्या, हमारी फसल सब बर्बाद, ये कैसे हुआ? मेरी सारी मेहनत, छोटू के सपने, सब मिट्टी में मिल गया। मैंने दिन रात एक किया, फिर भी ये हाल। हिम्मत मत हारो, ये कोई हादसा नहीं, किसी की साजिश है। भगवान सब देख रहा है, उसे सजा जरूर देगा। तुम सही कहती हो सरिता। जो भी हो, मैं हार नहीं मानूंगा। ये सारी बात एक दिन ठाकुर साहब को पड़ी। तब कुछ दिन के बाद ठाकुर साहब श्याम के घर आते हैं। श्याम, मुझे पैसे चाहिए। तुम्हें जमीन दी थी, अब हिस्सा दो। ठाकुर साहब, मेरी फसल किसी ने बर्बाद कर दी। मेरे पास कुछ नहीं बचा। बहाने मत बनाओ। पैसे नहीं दिए तो तुम्हारा खेत और घर दोनों ले लूंगा। ठाकुर साहब श्याम का घर और जमीन छीन लेते हैं। बेघर होकर श्याम, सरिता और छोटू शहर की ओर चल पड़ते हैं। पिताजी, मुझे भूख लगी है, बहुत थक गया हूँ। मैं कैसा बाप हूं जो अपने बेटे का पेट भी नहीं भर सकता। न घर, न काम। अब क्या होगा? हिम्मत मत हारो, ये कोई हादसा नहीं, किसी की साजिश है। भगवान सब देख रहा है, उसे सजा जरूर देगा। सरिता एक घर के सामने खड़ी होकर आवाज देती है। कोई है? मेरे बच्चे को भूख लगी है, थोड़ा खाना दे दीजिए। अरे, अब तो खाना खत्म हो गया। पहले आती तो शायद मिल जाता। निराश होकर सरिता लौट आती है। कोई बात नहीं सरिता, चलो, शहर में मेरा दोस्त हरी रहता है, शायद वो मदद कर दे। श्याम भाई, तुम यहाँ? ये हालत कैसे? हरी भाई, सब कुछ खो दिया। फसल बर्बाद, घर जमीन छिन गई, अब कोई काना नहीं। चिंता मत करो, मेरा दूसरा घर खाली है, तुम यही रहो। ये लो कुछ पैसे, और जरूरत हो तो बताना। हरी भाई, तुम भगवान हो, ये एहसान मैं कभी नहीं भूलूंगा। हरी के घर से रहने को घर मिल जाता है, लेकिन जीविका का सवाल बाकी है। श्याम, हमें कुछ काम शुरू करना होगा। हरी भाई के दिए पैसों से समोसे की सामग्री लाओ। सर्दियां हैं, समोसे खूब बिकेंगे। अगर व्यापार नहीं चला तो? भगवान पर भरोसा रखो, मेहनत रंग लाएगी। श्याम बाजार से सामग्री लाता है। सरिता रात भर जागकर स्वादिष्ट समोसे बनाती है। अगली सुबह श्याम समोसे बेचने निकल पड़ता है। समोसे ले लो, गर्मा गर्म समोसे। एक बार खाओ, बार बार मांगोगे। आलू इनाम है, स्वाद गुलाम है। एक महिला समोसे लेने आती है। भैया, ये समोसे तो बहुत स्वादिष्ट लग रहे हैं, गरम है ना? बिल्कुल गरम बहन जी। 1 रुपए का एक समोसा, कितने दूं? 10 समोसे दे दो। रात होते ही शाम के सारे समोसे बिक जाते हैं। वह खुशी खुशी घर लौटता है। क्या हुआ, समोसे बिके? हाँ सरिता, सारे समोसे हाथों हाथ बिक गए। धीरे धीरे शाम का समोसे का व्यापार जम जाता है। वह शहर में चाय समोसे की दुकान खोल लेता है। आमदनी बढ़ने लगती है। छोटू को
अच्छी पढ़ाई के लिए स्कूल भेज दिया जाता है। एक दिन श्याम उदास बैठा होता है। सरिता, मुझे कमलपुर की बहुत याद आती है। शहर की भाग दौड़ में सुकून कहाँ। गांव की मिट्टी, खेतों की खुशबू, अपनापन, सब याद आता है। अब हमारे पास पैसे हैं, ठाकुर साहब से अपनी जमीन और घर वापस ले सकते हैं। ठीक कहते हो, गांव में सुकून है। चलो लौट चलें। श्याम हरी की मदद से गांव लौटता है। वह ठाकुर साहब से बात करके अपनी जमीन और घर छुड़वा लेता है। वहीं दूसरी ओर रमेश और उसकी पत्नी गरीबी और बीमारी से जूझ रहे हैं। उनके पास खाने को अनाज नहीं और मन में पछतावा है। जब उन्हें पता चलता है कि श्याम गांव लौट आया, वे माफी मांगने जाते हैं। श्याम भाई, मुझे माफ कर दो। मैंने जलन में तुम्हारी फसल बर्बाद की। मेरी आत्मा मुझे हर पल कोसती है। रमेश, तुमने मेरा सब कुछ छीना। मेरे परिवार ने कितनी तकलीफ सही, लेकिन तुम पछता रहे हो, इसलिए मैं तुम्हें माफ करता हूं। अब भगवान से माफी मांगो, वही सब देखता है। श्याम अपने परिवार के साथ कमलपुर में खुशी खुशी रहने लगता है। वो फिर से खेती शुरू करता है। छोटू शहर में अच्छी पढ़ाई करता है और श्याम का जीवन सपनों से भर जाता है।